लियारी को बता देता है कि उनका अगला बादशाह जो है वो अरशद पप्पू है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उजैर को, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में है क्योंकि रहमान डकैत के चले जाने के बाद अब वो पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। उसे मालूम है कि इन सारी चीजों के पीछे एसपी असलम का हाथ है और वह चाहता है कि किसी भी हालत में एसपी असलम को वो मार डाले। लेकिन यहाँ पर हमजा उसे बताता है कि यह काम एसपी असलम का नहीं है, यह काम एसपी असलम ने जरूर किया है, लेकिन इन सब के पीछे अरशद पप्पू का हाथ है। अगर तुझे अपना गुस्सा निकालना ही है तो अरशद पप्पू के ऊपर निकाल, क्योंकि लियारी का अगला बादशाह वही बनने वाला है। तो अब आगे हम देखते हैं कि हमजा और उजैर की पूरी गैंग मिलकर अरशद पप्पू के ऊपर अटैक कर देती है। अरशद पप्पू के हर एक ठिकानों को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है, उसकी दुकानों को जला दिया जाता है और उसके जितने भी लोग थे उन सभी को हमजा और उजैर के लोगों ने मार डाला था। और रही बात अरशद पप्पू की, तो अरशद पप्पू को उजैर ने सभी लोगों के सामने बहुत ही बुरी तरह से मारा था। उसकी गर्दन को निकाल लिया था और सभी को बताया कि उनका अगला बादशाह जो है वो उजैर है। लेकिन जिस तरह से उजैर यहाँ अरशद पप्पू के सर से फुटबॉल खेल रहा था, यहाँ पर हमजा ने उसकी वीडियो बना ली थी और उस वीडियो को हमजा ने सारे मंत्रियों के पास भेज दी है, जिस वजह से उनके ऊपर प्रेशर है कि वो उजैर को गिरफ्तार करें या तो फिर उसे मार डालें, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनके हाथों से सरकार छीन सकती है। यहीं पर हम एसपी असलम को भी देख पाते हैं। वह कहता है कि मीडिया का पूरा फोकस जो है वह अभी इसी मुद्दे पर है और हमें मुद्दे को भटकाना होगा। मीडिया को अगर हमने भटका दिया तो फिर हम आगे सारी चाल को खेल सकते हैं। वह कहता है कि हम कॉलेज के 4-5 बलोच को पकड़ेंगे और उन्हें जान से मारेंगे। जब मीडिया का ध्यान उन पर जाएगा फिर हम उजैर पर कार्रवाई करेंगे। वह चाहते हैं कि उजैर के खिलाफ एक वारंट निकले और उसे जेल हो जाए और फिर जेल में ही वो लोग उजैर को मरवा दें। लेकिन अरशद पप्पू को मारने के बाद भी उजैर जो है वो अभी भी शांत नहीं हुआ है। उसे तो अभी भी एसपी असलम का सर चाहिए। वह उसे किसी भी हालत में मारना चाहता है। लेकिन यहाँ पर हमजा उसे समझाता है कि तेरे खिलाफ वारंट निकला है और तुझे पकड़ने के लिए कोई छोटे मोटे पुलिस ऑफिसर्स नहीं आएंगे बल्कि रेंजर्स आएंगे। तुझे घसीट कर यहाँ से लेकर जाएंगे या तो वो तुझे यहीं पर मार देंगे। इसलिए तुझे यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि जान रहेगी तो हम बदला फिर ले सकेंगे। लेकिन यहाँ हमें मालूम चलता है कि हमजा और जमील भी आपस में मिले हुए हैं और वो उसे गिरफ्तार करवाना भी चाहते हैं। तो उजैर जो है वो दुबई जाने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एसपी असलम को, जो कि कॉलेज के 4-5 बलोच को पकड़ता है और उन्हें बहुत ही बेरहमी से मारता है। आगे हम देखते हैं कि उजैर जो है वो कराची से सही सलामत दुबई तो पहुंच चुका था, लेकिन दुबई लैंड होते ही वहां उसे अरेस्ट कर लिया जाता है दुबई पुलिस के द्वारा। तो उजैर के अरेस्ट हो जाने के बाद अब लियारी में ऐसा कोई भी इंसान नहीं बचा था जो कि वहां का बादशाह बन सके। लेकिन एक इंसान है और वह है हमजा। हमजा जमील से